हेलो नमस्कार। आज की साइंस की क्लास में सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हम जो है वो साइंस का सिलेबस जो भी आपके पटवारी का सिलेबस गिवन है उसको हम कंप्लीट क्लियर करेंगे। तो पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में बताया था कि कौन सा, जैसे हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के बारे में बात की थी। हमारे विटामिन से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनके बारे में हमने बात की थी। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है। अभी आगे आगे आपके पास जो है और डीप डाउन और डिटेल से टॉपिक जो है वो आते चलेंगे। ठीक है, तो आपने सेकंड जो आपके पास एक टॉपिक देखा होगा साइंस के अंदर जिसमें सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। आपके पास जो अलग अलग मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना है। आपको कैसे डिवाइड करना था, उसमें हमारे अराउंड में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स की, जो भी आपके मटेरियल्स हैं उनकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग की वो कैसे दिखती हैं, उनकी हार्डनेस के अकॉर्डिंग की ये सॉफ्ट है या हार्ड है, सोल्यूबल के अकॉर्डिंग की ये घुलनशील है। सोल्यूबल का मतलब है घुलनशील, इनसोल्यूबल अघुलनशील, की जो घुल सकती है वो कौन सी है, जो नहीं घुल सकती है वो कौन सी है। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ऑब्जेक्ट्स जो कि फ्लोट कर सकते हैं वाटर में या नहीं कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग की कौन सी चीज़ हमें दिखती है, कौन सी नहीं दिखती है, कौन सी पारदर्शी है, अपारदर्शी है। इस तरीके से हम जो है आपके जो सेकंड चीज़ है आपके पास यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यही चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग बेस पे जब स्टेटमेंट वाइज पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में तो आप इजीली वहां पर उन चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये वाली जो है आपकी साइंस की सेकंड क्लास रहने वाली है जिसमें हम सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या कहता है, विच प्रॉपर्टी हेल्प्स अस आइडेंटिफाई मेटल्स इजीली। यानी कि हमारे पास कुछ क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और मेटल्स को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यानी कि जो धातु है, धातु को पहचानने की सबसे ज़्यादा इजी कौन सा हमारे पास माध्यम है या कौन सा गुण मदद करता है कि हम धातु को पहचान सके कि ये हमारी धातु है। जैसे हमारा सोना है, चांदी है, ये क्या है, मेटल है। बोलते हैं ना मेटल की बनी जो ज्वेलरी है ना, तो सोना चांदी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो कैसे पता चलता है, तांबा है हम उसको पहचान कर सकते हैं। तो वो सॉफ्टनेस के अकॉर्डिंग कि वो सॉफ्ट होती है तो नहीं, हमारा क्या कहेंगे इसे, सोना तो सॉफ्ट नहीं है, चांदी सॉफ्ट नहीं है एकदम से। लस्टर की बात करें, सॉल्युबिलिटी के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में, तो लस्ट्रस यानी कि जो चमकदार होती हैं ये हमें पहचान, जो धातुएं मैक्सिमम क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। मैक्सिमम धातुओं के बारे में बात करें तो वो लस्ट्रस होती हैं, यानी कि उनमें चमक होती है, लस्टर उनमें प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास पहचान है कि हम मेटल को इजीली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सॉल्युबल नहीं होते, ये घुलनशील नहीं होते कि ये घुल जाएगा। ट्रांसपेरेंसी की बात है कि हमें आर पार दिख जाएगा, सोने की ज्वेलरी बना के देख लो कि आपको इधर से उधर दिख जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी मैंने आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में भी बोला था कि ये भी चीज गिवन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर, पानी में कौन सी चीज डिजॉल्व नहीं होगी, पानी में कौन सी चीज नहीं घुलेगी। पानी में देखो आपका सॉल्ट घुल जाता है, आपकी शुगर घुल जाती है ना। और यहाँ पे ऑयल और एलम के बारे में बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑयल आपका नहीं घुलता है, वो हमेशा कहाँ पर फ्लोट करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा, बाकी वो घुलता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटीरियल इज बोथ हार्ड एंड लस्ट्रस, कौन सी इनमें से ऐसी चीज है जो कि कठोर भी है और चमकीली भी है, दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने वैसे आपको बोला कि जो हमारी धातुएं हैं वो कठोर नहीं होती है, ज्यादा कठोर नहीं होती है। हम ये भी नहीं बोलेंगे कि मुलायम भी होती है, चमकीली होती है, कठोर भी होती है। वुड हो गया आपका, आयरन हो गया, कॉटन हो गया, रबड़ हो गया। तो यहाँ पे जो आयरन है, वो हमारा लोहा जो है वो कठोर भी होता है और चमकीला भी होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने ट्रांसपेरेंसी के बारे में भी बात की कि ये चीज ट्रांसपेरेंट है या नहीं। तो निम्न में से कौन पारदर्शी है, जिससे हम बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंट का मतलब है, जैसे बोलते हैं ना ये शीशा ट्रांसपेरेंट है, या कोई ड्रेस होती है ना, हम जब चेक करते हैं कि अरे ये तो ट्रांसपेरेंट सी लग रही है ना, तो मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है, तो ग्लास क्या एक पारदर्शी है, स्टोन है, वुड है, कार्डबोर्ड है। तो ये तीनों हमारे पास जो है वो इधर से उधर नहीं देखे जा सकते, बल्कि ग्लास है, ग्लास के सामने हम जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मिरर के बारे में बात नहीं कर रहे हम, कोई भी ग्लास है, जैसे आप एक सिंगल जो है वो पानी पीने के ग्लास ही ले लो, तो उसके आर पार भी आप देख सकते हो, प्रिज्म है उसके आर पार भी आप देख सकते हो, है ना। तो ये पारदर्शी है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच ऑब्जेक्ट विल सिंक इन वाटर, जो पानी में डूबेगा नहीं, यानी कि सिंक करेगा, तैरता रहेगा, वो क्या है।
प्लास्टिक की बॉल है, आयरन की नेल है, वुड है, कॉर्क है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों के बारे में बात करें, पानी में इनमें से कौन सी चीज़ डूबेगी, तो जिसका वेट ज़्यादा होगा, जिसका वेट ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा, वो पानी में डूबेगा। तो यहाँ पे प्लास्टिक की बॉल है, वो तो बहुत हल्की होती है ना, तो वो तो ऊपर सिर्फ तैरेगी, डूबेगी नहीं। आयरन की नेल है, आयरन की जो किल है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें क्या होता है, वेट होता है उसका कुछ ना कुछ, तो वो नीचे डूब जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आयरन नेल है वो नीचे पानी में डूब जाएगा। आपकी लकड़ी है, आपने देखा होगा कभी भी, इतने मोटी मोटी लकड़ियाँ होती है, समुद्र में आई होती है, तो वो ऊपर तैरती है, ठीक है। इसी तरीके से जो है, आप कोई भी लकड़ी पानी के ऊपर डाल के देखो, वो ऊपर तैरेगी। कॉर्क है, कोई छाल है, लकड़ी की छाल है किसी भी चीज़ की, तो वो ऊपर तैरेगी, ठीक है। यहाँ पे बोला था पानी में कौन सी चीज़ डूबेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटीरियल इज जनरली यूज बाय मेकिंग विंडोज। अगर आपने विंडोज बनानी है तो आप जो है वो कौन से मटेरियल का यूज करोगे, प्लास्टिक का, ग्लास का, वुड का, आयरन का। तो ऑब्वियसली हम जो है यहाँ पे जो है वो वुड के बारे में बात कर रहे हैं। विंडोज बनानी है तो आप शीशे का यूज करोगे ना, ग्लास का यूज करोगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण बताता है कि प्रकाश पदार्थ से गुजर सकता है या नहीं। तो कोई चीज़ सॉल्युबल है, घुल जा रही है, तो क्या आप उससे बताओगे कि ये जो है वो इस लाइट इससे यहाँ से यहाँ पास हो जाएगी। या कोई हार्ड है, हार्डनेस की वजह से बता सकते हो, नहीं। तो प्रकाश गुजर सकता है कि नहीं, तो वो हमें ट्रांसपेरेंसी से पता चलता है, पारदर्शिता से पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल कौन सा है। ओपेक का मतलब क्या है, जैसे ऑप्शन है ग्लास, एयर, स्टोन, वाटर, कि यानी कि जो बिल्कुल क्या होता है, स्थिर होता है, जिसके आर पार नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो वो क्या होगा आपका, यहाँ पे स्टोन होगा आपका, अस्पष्ट बोल सकते हो आप। ओपेक का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि जिसके आर पार जो है वो नहीं देखा जा सकता है, अस्पष्ट है जो, बिल्कुल ही नहीं, तो वो स्टोन है, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच मटेरियल विल फ्लोट ऑन वाटर। पानी के ऊपर कौन सी चीज़ इनमें से तैरेगी। आयरन जो है वो नीचे डूब जाता है, स्टोन है आपका, पत्थर है, तो वो भी नीचे डूब जाता है। यहाँ पे वुड है तो लकड़ी ऊपर तैरेगी, बाकी सारी चीज़ें, कॉइन है वो भी नीचे चला जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। आप कौन सी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करोगे अगर आपको जो है वो ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरीज को डिवाइड करना है, ग्रुप ऑब्जेक्ट्स को आपने ग्रुप में कोई चीज़ आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में अगर उनको बताना है, आप उनको कलर के अकॉर्डिंग बता सकते हो, हार्डनेस के अकॉर्डिंग बता सकते हो, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, किसका जैसे ब्लू और रेड और वाइट कोई चीज़ है तो पहले ब्लू को आप एक साइड रखोगे, वाइट को, ब्लैक को, इस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। कोई चीज़ हार्ड है तो उसको एक साइड रख दो, सॉफ्ट है तो हार्डनेस के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, तो सॉफ्ट को दूसरी साइड रख लो। सॉल्युबिलिटी है कि ये जो है वो इसमें पानी में घुलनशील है, ये पानी में घुलनशील नहीं है, तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज मटीरियल इज ट्रांसलूसेंट। जो ट्रांसलूसेंट है यहाँ पे वो कौन सी है, जिसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, पारभाषी कहेंगे, यानी कि जिसके आर पार आप बहुत कम देख सकते हो, पारभाषी बोल रहे हैं हम इसको। तो जो बटर पेपर होता है ना, उसके सामने हमें बिल्कुल धुंधला सा दिखता है पर हल्का सा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ट्रांसलूसेंट हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूबल इन वाटर। पानी में इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो घुलनशील है। तो नमक और पानी जब इकट्ठा किया जाता है तो वो घुल जाता है, वहीं पर अगर आप पानी में सैंड करोगे तो वो नहीं घुलेगा, नीचे बैठ जाएगा। सॉइल है, आप मिट्टी यहाँ पे डालोगे तो वो भी आपकी नीचे बैठ जाएगी, घुलेगी नहीं। प्लास्टिक है वो तो ऊपर ही तैरेगी। तो सॉल्यूबल कौन है, जो घुल जाता है, वो है आपका सॉल्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे शुगर होता तो वो भी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटीरियल डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। कौन सा यहाँ पे मटीरियल है जो लाइट को पास होने नहीं देता है, लाइट को अलाउ नहीं करता है पास होना। ट्रांसपेरेंट तो होता है जिसमें लाइट आसानी से गुजर जाए, ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसलूसेंट अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया है ना। ओपेक तो आपको पता है अस्पष्ट है, जिसके आर पार देखा ही नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें से जो है वो नहीं पास कर सकती है। तो जो ओपेक है, जो अस्पष्ट होता है, जिसके देखा ही नहीं जा सकता है, तो वहां से आपकी लाइट कैसे पास करेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ट्रांसलूसेंट है, जो मैंने अभी आपको बताया, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट का मतलब है पारभाषी,
जिसके सामने थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, यानी कि थोड़ी सी रोशनी भी पास हो सकती है। लेकिन जो ओपेक है, जिसके सामने, जैसे पत्थर का एग्जाम्पल हमने पीछे देखा था, तो वो उसके सामने तो बिल्कुल ही नहीं देखा जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटीरियल इज सॉफ्ट? इनमें से कौन सी चीज़ है, कौन सा मटीरियल जो सॉफ्ट है? कॉटन है, आयरन है, स्टोन है, ग्लास है। तो तीनों आपकी हार्ड है, सिर्फ आपकी जो कॉटन है वो आपकी सॉफ्ट है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स? अगर आपको बर्तन बनाने हैं तो बर्तनों को बनाने के लिए आप कौन से मटेरियल का यूज़ करोगे? मेटल का यूज़ करोगे, वुड का यूज़ करोगे, कॉटन का यूज़ करोगे, पेपर का यूज़ करोगे? अब बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ के लिए कंफ्यूज होते हैं कि लकड़ी के भी तो हो सकते हैं, है ना, लेकिन लकड़ी के बनाएंगे तो वो जल जाएंगे मैक्सिमम उस पर। तो मेटल के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा सिल्वर का बना है, कांसे का बना, इस तरीके से कई मिक्स बनाया जाता है मटीरियल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटीरियल इज लस्ट्रस? इसमें से कौन सा जो है वो लस्ट्रस है, जिसमें चमक है? तो आपको पता है जो गोल्ड सिल्वर का मैंने आपको बताया था, धातुओं में चमक होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये एक हमारे पास जो है वो मेटल है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंक्स इन वाटर? पानी के ऊपर कौन सी चीज़ जो है यहाँ पर तैरती है, सिंक करती है? तो जो कॉर्क है, यानी कि छाल है, वो जो है वो पानी के ऊपर सिंक करती है। और यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सिंक्स इन वाटर, पानी में डूब जाती है। ये आपकी जो है वो पानी के ऊपर जो है वो तैरेगी, ये भी पानी के ऊपर तैरेगी, ये भी पानी के ऊपर तैरेगी। डूबने के बारे में बात करें तो कॉइन है वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा पानी के अंदर। नेक्स्ट है, विच प्रॉपर्टी टेल्स अबाउट अ मटीरियल डिजॉल्विंग इन वाटर? कि मटेरियल जो है वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? तो वो पता चलता है हमें सॉल्युबिलिटी से कि ये घुल जाता है। ये घुलने वाली चीज़ आती है तो वो है सॉल्युबिलिटी, ठीक है, घुलनशीलता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर? पानी में कौन सी चीज़ नहीं घुलती है? आपका जो रेत है वो नहीं घुलता है, शुगर भी घुल जाता है, सॉल्ट भी घुल जाता है, अलम भी घुल जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग या विच मटीरियल इज यूज टू मेक डोर्स? अगर आपको डोर बनाना है तो आप किसका यूज करोगे? तो डोर बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए ऑब्वियसली लकड़ी का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच मटीरियल इज ट्रांसपेरेंट? जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो ग्लास की बोतल है, उसके आर पार देखा जा सकता है। लकड़ी के टेबल के आर पार नहीं देखा जा सकता, पत्थर के आर पार नहीं, कार्डबोर्ड के आर पार नहीं देखा जाता। तो ये ग्लास बोतल हमारी ट्रांसपेरेंट होती है। नेक्स्ट है, विच ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन वाटर? इनमें से जो है कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि पानी में फ्लोट कर जाता है? तो यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल फ्लोट करती है, कॉइन, नेल, स्टोन ये आपके फ्लोट नहीं करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विच मटीरियल इज हार्ड? इनमें से हार्ड कौन सी चीज़ है? तो आपको पता है स्पॉन्ज, कॉटन, आयरन, वुल में आपका जो आयरन है, लोहा है, वो आपका हार्ड होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी हेल्प्स टू सी ऑब्जेक्ट थ्रू मटीरियल? कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये बोलती है कि हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मटेरियल्स को देख सकते हैं? तो वो होती है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के अकॉर्डिंग, कि हम देख सकते हैं, आर पार किसी चीज़ को नहीं देख सकते, तो वो हमें ट्रांसपेरेंसी बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ओपेक? जो अस्पष्ट, जिसको मैंने कहा था, जैसे हमने पीछे बात की थी किसके बारे में, पत्थर के बारे में, वैसे ही कौन सा है जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, अस्पष्ट है? हाँ जी बिल्कुल। तो कार्डबोर्ड है, ग्लास है, वाटर है, एयर है। पानी के आर पार हम देख सकते हैं, है ना, एयर है, हवा गुजर रही है, हम आर पार देख सकते हैं। ग्लास है, उसके आर पार भी देखा जा सकता है। ये एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। एनसीईआरटी बेस पे मैं आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ, जो आपके बुक्स में गिवन है उसी के ऊपर ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्डबोर्ड जो है उसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, विच मटेरियल डिजॉल्व्स इन वाटर? कौन सा मटेरियल है जो कि पानी में डिजॉल्व होता है? तो आपके पास शुगर है, ये पानी में घुल जाती है। नमक से थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगी, लेकिन नमक और चीनी दोनों आपके घुल जाते हैं। प्लास्टिक नहीं घुलती है, रेत नहीं घुलती है, सॉइल नहीं घुलती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोट्स इन वाटर? जो पानी में कौन सी चीज़ फ्लोट करती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कॉर्क है, पेड़ की छाल हम बोल सकते हैं, वो जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। आयरन, स्टोन और कॉइन तीनों डूब जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू क्लासीफाई मटीरियल बेस्ड ऑन सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस? कि कोई चीज़ जो है वो सॉफ्ट है, कोई चीज़ हार्ड है, तो वो कौन बताता है?
हार्डनेस के अकॉर्डिंग, कठोरता के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ों को क्लासिफाई किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मटीरियल अलाउज पार्शियल लाइट टू पास थ्रू इट, कि बिल्कुल आधी लाइट बोल दो, आधी लाइट पास करती है, आधी लाइट पास नहीं करती है, ये थोड़ी सी लाइट पास कर जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम यहाँ पे ट्रांसलूसेंट कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, जिसे पारभासी कहा जाता है, जिसके लिए हम बोलते हैं कि आपका जो यहाँ पे पेपर होता है जिसके ऊपर जो तेल, बटर पेपर बोल दीजिए, तो वो आपके पास जो है ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको पता है उसके आर पार सिर्फ धुंधला सा हमें हल्का सा दिखता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वाई आर मटीरियल्स ग्रुप टुगेदर, हम पदार्थों को समूह में क्यों रखा जाता है, ऐसा बोला जा रहा है, क्यों रखते हैं, टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज इजीली, ताकि हम उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी गुण है, उनको इजीली जो है वो स्टडी कर सके, टाइम को वेस्ट करने के लिए, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, या उसका कोई रीजन नहीं है। ऑब्वियसली ताकि हम प्रॉपर्टीज को आसानी से जो है वो समझ सके, स्टडी कर सके कि किसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या किसी चीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये हमने यहाँ पे आज की क्लास में 30 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए। यहाँ पे जो भी हार्डनेस के अकॉर्डिंग चीज़ें, क्वेश्चन आपको इस तरीके से हार्डनेस से बनेगा, ऐसे बनेगा। अगर आपको जो है वो सॉफ्टनेस से या फिर ट्रांसपेरेंसी से बनेगा तो इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। जिस स्टूडेंट ने जो है वो जेबीटी का एग्जाम भी दिया होगा, उसको इस चीज़ का पता होगा कि हमें किस तरीके, कौन कौन से क्वेश्चन इनमें से पूछे गए थे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, यहीं से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को अच्छे से कर लिया तो अंडरस्टैंडिंग बेस पे भी अगर आपको चीज़ों को करना पड़ेगा तो आप आराम से कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास 3 में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर वहाँ पर दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।